हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे कि आईईसी यानी कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, जो कि फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है। हमने इस वीडियो में आपका ये सब्जेक्ट सबसे सरल और जितने इस चैप्टर में सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने लायक थे, सारे प्रश्न बना करके पूरे 45 प्रश्न आपको हमने इस वीडियो में प्रोवाइड कराया है और हमने पूरा इसको कवर करा है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि पावर डायोड युक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए है 2 टर्मिनल पीएन जंक्शन, ऑप्शन नंबर बी 3 टर्मिनल पीएनपी जंक्शन, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि पावर डायोड सामान्य डायोड की जैसे युक्ति होती है, ये भी 2 टर्मिनल पीएन जंक्शन युक्ति होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। एंड अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि पावर डायोड निम्न में से किस विधि से बनाया जाता है, तो जो होता है पहला ऑप्शन है संवहन, दूसरा होता है ऑप्शन है संचरण, तीसरा है विसरण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका पावर डायोड जो होता है वो विसरण विधि से बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। पावर ट्रांजिस्टर युक्ति है, अब इसमें क्या है पावर ट्रांजिस्टर कैसी युक्ति है, चालक युक्ति है, अचालक युक्ति है, अर्धचालक युक्ति है, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि आपका आईईसी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में ज़्यादातर किसका प्रयोग किया जाता है, अर्धचालक का पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए पावर ट्रांजिस्टर भी आपका जो है अर्धचालक युक्ति है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और अगर हम आगे की बात करें तो पावर ट्रांजिस्टर में गर्म होकर नष्ट ना हो इसलिए क्या प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रयोग किया जाता है पहला है कॉल रोड, दूसरा है हीट सिंक, तीसरा है ए एंड बी और चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो आपका हमेशा क्या होता है पावर ट्रांजिस्टर गर्म होकर नष्ट ना हो इसलिए इसमें हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। और अगर हम आगे बात करें पांचवा क्वेश्चन थारिस्टर में होती है, थारिस्टर में 4 लेयर, पहला है 4 लेयर, दूसरा है 3 जंक्शन, तीसरा है 3 टर्मिनल और चौथा है इसमें सभी। तो आपका बता दें थारिस्टर एक 4 लेयर 3 जंक्शन और 3 टर्मिनल वाली युक्ति होती है, इसलिए आपका सभी ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। और अगर हम बात करें आगे की तो ऑप्शन नंबर 6 है एससीआर का पूरा नाम, एससीआर का पूरा नाम है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर ए, सेमी कंडक्टर रेटिंग, ऑप्शन नंबर बी, ए एंड बी बोथ दोनों, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है, या डी नॉन ऑफ दीज। इसमें आपका अगर हम आपको बता दें तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यही आपका सही आंसर है। एक तरीके से और क्वेश्चन आ सकता है एससीआर किस प्रकार की युक्ति है, ये एक आ सकता है नियंत्रक युक्ति, अनियंत्रक युक्ति, या अन्य कोई ऑप्शन आ जाता है, तो आपका एससीआर जो है वो एक नियंत्रक युक्ति है, ये भी बन सकता है एक क्वेश्चन। अब अगर सातवें प्रश्न की बात करें, सातवां प्रश्न है एससीआर का कंबाइन रूप है। देखिए एससीआर का कंबाइन रूप है रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी इन नॉन ऑफ दीज। तो आपका इसमें रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर दोनों का ये आपका कंबाइन रूप एससीआर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ट्रियोक सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस है, ट्रियोक कैसे 3 टर्मिनल, 3 लेयर, 2 लेयर, या 5 लेयर, या नॉन ऑफ दीज। आपका ट्रियोक क्या है, ट्राईयोक, ट्रियोक से आपका नाम से स्पष्ट है, ट्राई TRI, ट्राई से आपका नाम से स्पष्ट है कि इसमें 3 लेयर होती हैं, इसमें क्या होती हैं 3 लेयर होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और अगर बात करें डियाक एक ऐसी युक्ति है, डायक एक डिवाइस है 2 टर्मिनल 4 लेयर बाई डायरेक्शनल ऑल ऑफ दीज। तो आपको बता दें कि डायक इज अ 2 टर्मिनल 4 लेयर एंड बाई डायरेक्शनल डिवाइस, इसलिए इसकी परिभाषा अनुसार ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑल ऑफ दीज, इसमें सारे प्रकार के भाग पाए जाते हैं। यूजेटी का फुल फॉर्म क्या है, यूजेटी का फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर ए यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी यूनिक जंक्शन ट्रांजिस्टर डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। इसमें आपका जो आपका आंसर होगा वो होगा यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये आपका यूजेटी का फुल फॉर्म होता है। यूजेटी डिवाइस है 3 टर्मिनल सिंगल जंक्शन सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस, या ऑल ऑफ दीज। क्या होगा कि 3 टर्मिनल सिंगल जंक्शन सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस ये आपका होता है, ये तीनों ही होता है यूजेटी। इसमें सिंगल जो है सिंगल जंक्शन से स्पष्ट है कि यूजेटी यूनी में से होता है एक, ठीक, यूनि में से होता है एक, इसलिए आपका ये सिंगल जंक्शन डिवाइस होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा।
अगर हम आगे आगे बात करें आगे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है इन्वर्टर होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ए एंड बी बोथ, नॉन ऑफ दिस। इन्वर्टर हमेशा क्या होता है, इन्वर्टर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा बना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अब आपको थोड़ा सा पावर डायोड पर चर्चा कर लेते हैं। पावर डायोड होता क्या है? देखिए पावर डायोड में दो लेयर होती हैं, पी और एन, और इसके बाद इसमें क्या होती हैं, एक जंक्शन होता है, इसमें इसमें आपके सिरे होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। ठीक है, इसके आपके जो संरचना है वो इस तरीके से होती है, आपका सिंबल इस तरीके से होता है, इसलिए ये आपका जो होता है ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। यानी कि पावर डायोड के बारे में हमने आपको थोड़ा सा परिभाषा भी बता दी। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। पावर डायोड में वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। पावर डायोड में वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, ये कौन सी कंडीशन से पालन करती है? ऑप्शन नंबर ए है जब डायोड चलन अवस्था में होता है, ऑप्शन नंबर बी जब डायोड अचलन अवस्था में होता है, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। जब डायोड चलन अवस्था में होता है तब इसमें वोल्टेज ड्रॉप बहुत ही कम होता है। और अगर हम बातें करें चालन अवस्था में पावर डायोड में वोल्टेज ड्रॉप होता है, चालन अवस्था में वोल्टेज ड्रॉप होता है 0.8 वोल्ट से 1 वोल्ट तक, 1 वोल्ट से 2 वोल्ट तक, 3 वोल्ट से 4 वोल्ट तक, नॉन ऑफ दिस। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसमें होगा 0.8 वोल्ट से 1 वोल्ट तक होता है इसमें पावर ड्रॉप जब ये चालन अवस्था में होता है। 15 नंबर है सामान्यतः रेटिंग का डायोड उपलब्ध है। सामान्यतः 4000 वोल्ट और 2000 एम्पियर, 3000 वोल्ट और 3000 एम्पियर, ए एंड बी दोनों, नॉन ऑफ दीज। सामान्यतः मार्केट में क्या है, 4000 वोल्टेज और 2000 एम्पियर का पावर डायोड बाजार में आसानी से उपलब्ध है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि पावर डायोड में जिस समय अंतराल में सूक्ष्म धारा प्रवाहित होती है, पावर डायोड में जिस समय अंतराल में सूक्ष्म धारा प्रवाहित होती है को कहते हैं? पहला डायोड रिकवरी टाइम, दूसरा ए रेक्टिफायर रिकवरी टाइम, तीसरा है ए एंड बी दोनों, और चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो आपका इसमें 16 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, डायोड रिकवरी टाइम कहते हैं। और आगे बात करें 17 नंबर क्वेश्चन है सामान्य डायोड में रिकवरी टाइम होता है। सामान्य डायोड में रिकवरी टाइम होता है, सामान्य डायोड में रिकवरी टाइम कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए है 1 से 5 माइक्रो सेकेंड, 2 से 10 माइक्रो सेकेंड, ए एंड बी नॉन ऑफ दीज। इसमें आपका राइट आंसर है 1 से 5 माइक्रो सेकेंड होता है सामान्य डायोड में रिकवरी टाइम होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है सामान्य उद्देश्य डायोड का रिकवरी टाइम होता है। क्या होता है? सामान्य उद्देश्य डायोड का रिकवरी टाइम होता है 25 माइक्रो सेकेंड, 30 माइक्रो सेकेंड, 40 माइक्रो सेकेंड, आल, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर 25 माइक्रो सेकेंड होता है सामान्य उद्देश्य डायोड का रिकवरी टाइम होता है। टनल डायोड का आविष्कार किसने किया था? जर्मन वैज्ञानिक गैलीलियो ने, जापानी वैज्ञानिक लियो इसाकी ने, ए एंड बी बोथ, नॉन ऑफ दीज। तो आपका क्या होगा इसमें? आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्योंकि इसमें जापानी वैज्ञानिक लियो इसाकी ने इसका आविष्कार किया था टनल डायोड का। अब आपका टनल डायोड बना होता है, टनल डायोड किससे बना होता है? टनल डायोड सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, सेलेनियम का, नॉन। तो इसमें आपका सिलिकॉन जो आपका टनल डायोड होता है वो आपका जर्मेनियम का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। PIV का पूरा नाम है पीक इनवर्स वोल्टेज, पॉली इलेटिव वोल्टेज, ए एंड बी दोनों, नॉन ऑफ दीज। इसमें आपका मतलब होगा पीक इनवर्स वोल्टेज, आपका राइट आंसर होगा PIV का पूरा नाम। फास्ट रिकवरी डायोड का रिकवरी समय सामान्य संधि डायोड का लगभग होता है 1/5वां भाग, 1/4वां भाग, 1/3वां भाग, 1/2 भाग। तो पहला होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, 1/5वां भाग ही आपका करेक्ट होता है। फास्ट रिकवरी डायोड में वोल्टेज ड्रॉप निम्न में से निर्भर करता है? सिलिकॉन पदार्थ की मोटाई पर, कैरियर जीवनकाल। देखिए सिलिकॉन पदार्थ की मोटाई, फास्ट रिकवरी डायोड में वोल्टेज ड्रॉप सिलिकॉन पदार्थ की मोटाई के अनुक्रमानुपाती होता है, कैरियर जीवन के काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी है ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसमें सिलिकॉन पदार्थ की मोटाई पर और कैरियर जीवनकाल दोनों पर निर्भर करता है फास्ट रिकवरी डायोड में वोल्टेज ड्रॉप। साटकी डायोड का एक और का भाग धातु का बना होता है। किस धातु का बना हो सकता है? कौन कौन सी धातु? सोना है, दूसरा चांदी, तीसरा प्लेटिनियम, उपरोक्त सभी। तो आपका एक चीज़ और का आपको बता दें कि साटकी डायोड का एक और का भाग सोना, चांदी या प्लेटिनियम किसी भी से बना हुआ हो सकता है, यानी कि उपरोक्त सभी से बना हुआ हो सकता है। साटकी डायोड युक्ति है, साटकी डायोड एकल ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। तो आपका साटकी डायोड क्या है? एकल ध्रुवीय क्या है? युक्ति है। और अगर हम बात करें आगे कि ये किसका सिंबल है, क्या है कि इस तरीके से जो है वो किसका सिंबल है?
तो यह सिंबल प्रदर्शित करता है, किसको, शाटकी डायोड को। किसको प्रदर्शित करता है? शाटकी डायोड को, फास्ट रिकवरी डायोड को, जनरल पर्पस डायोड को, इनमें से कोई नहीं, आपका शाटकी डायोड को प्रदर्शित करता है ऊपर का चिन्ह। देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और आपको बताएंगे कैसे आपको इसकी पीडीएफ मिल सकती है। पीडीएफ लेने के लिए आपको लास्ट में सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। शाटकी डायोड में रेटेड करंट फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है 0.60, 0.80, 0.40, 0.30, इसलिए इसमें राइट आंसर होगा 0.60 होता है वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, शाटकी डायोड का प्रचालन आवृत्ति तक हो सकती है। शाटकी डायोड की प्रचालन आवृत्ति हो सकती है 100 किलो हर्ट्ज और 90 किलो हर्ट्ज, 50 किलो हर्ट्ज नानाब्दीज। इसमें आपका जो होगा राइट आंसर 100 किलो हर्ट्ज तक हो सकती है। थारिस्टर को भी कहते हैं, थारिस्टर क्या कहते हैं? थारिस्टर को ब्रेक डाउन युक्तियाँ कहते हैं, ब्रेकअप युक्तियाँ कहते हैं, ए एंड बी दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसको क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन युक्तियाँ कहते हैं थारिस्टर को। थारिस्टर SCR को अन्य नाम से जानता है, थारिस्टर अन्य नाम से किसे जानता है? ब्रेक डाउन युक्तियाँ। पहला है लैचिंग युक्तियाँ, दूसरा है AC है, A व B दोनों, D है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा लैचिंग युक्तियाँ और ब्रेक डाउन दोनों कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर A एंड B हो जाएगा। ट्रियोक है, ट्रायक 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल, PNP एंड स्विचिंग डिवाइस एंड नन ऑफ दीज। इसमें आपका जो होगा ऑल ऑफ दीज, तो आपका ऑप्शन नंबर D होगा, क्योंकि एक ट्रायक जो है वो 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल PNP एंड स्विचिंग डिवाइस होती है। SCR में होती है 4 लेयर 3 जंक्शन, और क्या है इसमें 3 टर्मिनल ऑल ऑफ दीज। तो आपका SCR में 4 लेयर 3 जंक्शन 3 टर्मिनल होती हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज राइट आंसर होगा। और अगर थोड़ा सा आगे की चर्चा करें तो SCR में लोड एनोड के श्रेणी में जोड़ा जाता है, या समांतर में जोड़ा जाता है, या दोनों में जोड़ा जाता है, कोई भी हो कोई नहीं। तो अगर आपको बता दें कि SCR में लोड एनोड की श्रेणी में जोड़ा जाता है, इसलिए आपका यहाँ आ जाएगा श्रेणी में जोड़ा जाता है। थारिस्टर को निम्न में से किस विधि द्वारा ऑन किया जाता है? थारिस्टर को निम्न में से किस विधि द्वारा ऑन किया जाता है? एनोड ट्रिगरिंग मेथड, कैथोड ट्रिगरिंग मेथड, गेट ट्रिगरिंग मेथड और नन ऑफ दीज। अगर हम आपको बता दें इसमें ऑप्शन नंबर C आपका राइट होगा। गेट ट्रिगरिंग मेथड द्वारा थारिस्टर को ऑन किया जाता है। थारिस्टर को टर्न ऑन करने की थर्मल टर्न ऑन विधि में α1 + α2 का मान क्या होता है? इसमें होता है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 1, तीसरा है 3, चौथा है 5। इसमें आपका ऑप्शन नंबर B यानी कि α1 + α2 का मान 1 होना चाहिए, जो थारिस्टर टर्न ऑन करने का थर्मल टर्न ऑन विधि से किया जाता है। तो किसी SCR का टर्न ऑन निम्न पर निर्भर करता है। टर्न ऑन टाइम ट्रिगरिंग वोल्टेज आयाम बढ़ने पर निर्भर करता है, एनोड धारा के साथ बढ़ता है, A व B दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या है आपका कि जो होता है एनोड धारा के साथ बढ़ने पर बढ़ता है। आपका ऑप्शन नंबर A है राइट आंसर होगा। इसमें क्या होगा कि आपका एनोड और धारा के साथ बढ़ने पर बढ़ता है, और टर्न ऑन टाइम ट्रिगरिंग वोल्टेज यहाँ पे बढ़ने पर बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर होगा, A व B दोनों। SCR का टर्न ऑफ समय निर्भर करता है। SCR का टर्न ऑफ समय निर्भर करता है, आपका है ऑप्शन की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एनोड वोल्टेज का उत्क्रम दिशा में लेने पर घटता है, ताप बढ़ने पर बढ़ता है, एनोड धारा के बढ़ने पर बढ़ता है, उपरोक्त सभी। इसमें आपका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि SCR का टर्न ऑन समय आपके एनोड वोल्टेज के उत्क्रम दिशा में लेने पर बढ़ता है, ताप बढ़ने पर बढ़ता है, एनोड धारा के बढ़ने पर भी बढ़ता है। SCR में होल्डिंग वोल्टेज का विशेष मान होता है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 9 वोल्ट। इसमें क्या आपका होता है कि SCR में होल्डिंग वोल्टेज का मान होता है। क्या होता है होल्डिंग वोल्टेज का आपका मान होता है, इसमें आपका 1 वोल्ट हो सकता है, 1 वोल्ट होता है। आपका 9 वोल्ट होता है। कितने वोल्ट होता है? 9 वोल्ट होता है। ठीक है, SCR को कितने तक पावर, ये देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये ऊपर वाला 37 नंबर क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को थोड़ा सस्पेंस है, इसको आप लोग हमको उत्तर बताएंगे, तब हम आपको इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा A, आपको भी बता देते हैं। 38 नंबर की बात करते हैं। SCR को कितने तक पावर नियंत्रण करने के लिए डिजाइन किया जाता है? 10 मेगावाट, 20 मेगावाट, 50 मेगावाट, नन ऑफ दीज। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा 10 मेगावाट A के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद SCS
इसका निर्माण किस तकनीकी द्वारा किया जाता है? ग्राउंड जंक्शन तकनीकी या प्लेनर तकनीक, इंडक्शन तकनीक, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका SCS का जो निर्माण किया जाता है वो ग्राउंड जंक्शन मेथड द्वारा किया जाता है या प्लेनर तकनीकी द्वारा किया जाता है। UJT में कितने जंक्शन होते हैं? UJT में कितने टर्मिनल होते हैं? UJT में एक टर्मिनल, द्वि टर्मिनल सिलिकॉन और A एंड B दोनों, नन ऑफ दीज। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा UJT में एक टर्मिनल सिलिकॉन डिवाइस होती है। UJT वाली इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति है ऋणात्मक प्रतिरोध अभिलक्षण, धनात्मक प्रतिरोध अभिलक्षण, नन ऑफ दीज। आपका ये है ऋणात्मक प्रतिरोध अभिलक्षण वाली डिवाइस है। और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो इसमें है सामान्य बाजारों में उपलब्ध UJTS, सामान्य बाजारों में उपलब्ध UJTS के एटा का मान के मध्य होता है। एटा का मान के मध्य होता है, क्या होता है? 0.5 से 0.8, 0.4 से 0.9, A एंड B, नॉन ऑफ दिस। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 से 0.8 तक ये होता है। UJT 2N2646 के IP का मान होता है। IP का मान कितना होता है? 50 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर, 70 माइक्रो एम्पियर, या आपका क्या हो जाएगा? या आपका हो जाएगा 50 माइक्रो एम्पियर, राइट आंसर हो जाएगा। UJT 2N2646 के RBB का मान होता है 4.5 किलोवाट, 7.5 ओम, 6.5 किलोवाट, नॉन ऑफ दीज। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.5 ओम। UJT 2N2646 BBB का मान होता है 15 किलोवाट, 15 एम्पियर, 15 वोल्ट, 15C। इसमें आपका हो जाएगा 15 वोल्ट। इस तरीके से आपके पूरे कितने क्वेश्चन हमने कवर अप कराया? इसमें 45 क्वेश्चन हमने कवर अप कराया है। यानी कि इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बनने वाले थे हमने सारे क्वेश्चन हमने आपको सारे क्वेश्चंस कराए हैं। और भी अगर लेटेस्ट अपडेट जाननी है और हमारे खबर को जानना है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जहाँ तक हो सके तहाँ तक शेयर कीजिए, क्योंकि इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और हम अधिक वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होंगे। और एक आपको बता दें कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस चैनल को विजिट करके आप हमारे इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और आप आसानी से इसके नोट्स बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।